आज इंडिया में स्टार्टअप की एक नई लेयर चल रही है। इंडिया में आज 1,40,000 से भी ज़्यादा DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है और उनमें से 118 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। शार्क टैंक इंडिया, नितिन कामनाथ और TRS जैसे पॉडकास्ट आज एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट ही नहीं कर रही है, बल्कि कैसे स्टार्टअप्स को फंडिंग, नेटवर्किंग और मार्केट एक्सेस मिले उसके बारे में डिटेल में बता रही है। शार्क टैंक इंडिया को देखने के बाद अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास भी एक यूनिक स्टार्टअप आइडिया है और इस पे आगे जाके स्टार्टअप किया जा सकता है। लेकिन आज स्टार्टअप आइडिया आना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस स्टार्टअप आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी आइडिया को सक्सेसफुली स्टार्टअप में बदला जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है कि जब भी हमारे पास कोई स्टार्टअप आइडिया आता है तो हम ये सोचते हैं कि यार ये आइडिया सबसे अलग है और आगे जाके इस पे तो यूनिकॉर्न भी बना सकते हैं। लेकिन ये सोचना गलत है, क्योंकि आज के डिजिटल जमाने में जब भी हम ये सोचते हैं ना कि हमारे पास कोई नया स्टार्टअप आइडिया है तो उसको इस वर्ल्ड में किसी ने कहीं ना कहीं पे तो इम्प्लीमेंट किया ही होगा या फिर उस पर काम कर रहा होगा। जैसे कि फ्लिपकार्ट से पहले अमेजोन था, ओला से पहले उबेर था और ज़ेप्टो से पहले ब्लिंकिट था। तो आज आइडिया आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें बताते हैं कि किस किस पर्टिकुलर फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो जब भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर आइडिया आता है तो हमें ये डिटेल में चेक करना पड़ेगा कि इस पे ऑलरेडी कौन कौन काम कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इंटरनेट पे चेक कर लिया और हमें पता चला कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं और उनका आइडिया कहीं ना कहीं मेरे से मैच कर रहा है। अब उसके बाद हमें डिटेल में और भी चीज़ें चेक करने की पड़ेगी कि वो स्टार्टअप्स कहाँ से है, किस तरीके से काम कर रहा है, किस स्टेज पे है, उसको क्या फंडिंग मिली हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है कि हमें समझना पड़ेगा कंपटीशन को। ओला ने जब इंडिया में अपने ऑपरेशन चालू किए थे तो उबेर इंडिया की बहुत सारे सिटीज़ में अवेलेबल था। उबेर चाहती तो ओला को हाई कंपटीशन दे सकती जहाँ जहाँ ओला ने अपने ऑपरेशन बिगिन किए थे, क्योंकि ओला उस टाइम पे इतनी फंडेड कंपनी नहीं थी और उबेर तो हाईली फंडेड कंपनी थी। तो अगर ऐसा होता तो आज ओला इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती। आपने मार्केट रिसर्च किया, आपको पता चला कि बहुत सारी कंपनीज है इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही है, उसके बाद भी आपने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया और आपको भी फंडिंग मिल गई। तो एक चीज़ आपको जान लेना अभी से इम्पोर्टेंट है कि ये कंपनीज जो इसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही है और ये आपसे भी ज़्यादा फंडेड है, वो आपको कल उठ के कंपटीशन देंगी ही देंगी। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके आइडिया में टोटल अवेलेबल मार्केट कितना बड़ा है, सर्विसेबल मार्केट कितना है और सर्विस में आप कितना मार्केट ऑब्टेन कर सकते हो। अब इनिशियली आपने एक रिसर्च की थी जिसमें आपको पता चला कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा और डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा। आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर स्टार्टअप्स किस निश सेगमेंट में काम कर रहे हैं और उनको अभी तक कितनी फंडिंग मिली हुई है। अब आपको अपने आइडिया को वैलिडेट करना पड़ेगा, जो कि आप बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड एकेडमिशियन से भी बात करके किया जा सकता है और कुछ में तो आप इंडिविजुअल कस्टमर से भी बात करके कर सकते हैं। अगर यहाँ तक सब कुछ सही है तो आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने आइडिया का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जो नॉर्मली हम कहते हैं POC, रेडी करना होगा। और अभी तक अगर आप श्योर नहीं हैं अपने आइडिया को लेके तो आप बहुत सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं जिनमें अप्लाई करके अपना POC रेडी कर सकते हैं, अगर आप खुद का कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो। आज गवर्नमेंट इंडिया ने हर एक इंडिविजुअल लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स पे काम करें, खुद के इनिशिएटिव स्टार्ट करें, उसको ध्यान में रख के अलग अलग मिनिस्ट्री ने बहुत सारी स्टार्टअप के रिलेटेड स्कीम्स को भी रेडी किया है। ये सब स्कीम्स आपको अलग अलग स्टेज पे ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम हो गई, निधि प्रयास हो गई, जिनमें आप अप्लाई करके अपने आइडिया पे का POC या अपने ऑपरेशन चालू कर सकते हैं। का स्टार्टअप सक्सेसफुल रहा तो सब सेलिब्रेट करेंगे और बाय चांस अगर आपका आइडिया फेल्ड हो जाता है तो ये सब ग्रांट्स हैं, अगर आपको मिलती है आपका POC रेडी करने के लिए तो आपको कभी रिटर्न पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी अपने आइडिया को साकार करने के लिए एक कदम उठाएं। क्या पता कल उठ के आप भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।